आज का हमारा लेक्चर ये नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेगुमिनस प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्ट करता है और उनकी रूट्स में जाकर एक अतिवृद्धि या नोड्यूल्स का निर्माण करता है और उन नोड्यूल्स के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। तो राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट्स के जो सहजीवी सहचर्य है उसमें काफ़ी इसमें शोध कार्य हो चुका है और इसके बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो जीवाणु है और जो परपोक्षी है, मतलब कि जो होस्ट है और जो पैरासाइट है, इनके बीच में एक जाति विशिष्ट या स्पीशीज़ स्पेसिफिक संबंध होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो राइजोबियम है, मैं आपको बताती हूँ कि जो बैक्टीरिया है राइजोबियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले उसकी मैं विशेषताएं आपको बताती हूँ। ये जो राइजोबियम है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये गतिशील या फ्लैजिलेटेड या मोटाइल बैक्टीरिया है। नंबर 3, ये एरोबिक या वायुजीवी बैक्टीरिया है। नंबर 4, ये नॉन स्पोरुलेटिंग या अबीजाणुजन वाला बैक्टीरिया है। 5वां, इसकी जो आकार है वो छड़ाकार या रॉड शेप्ड है। और लास्ट की ये एक विकल्पी मृतोपजीवी या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट या हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट जीवाणु है। और ये जो लेगुमिनस प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और संक्रमित करके उनमें गुटिकाएं या नोड्यूल्स का निर्माण करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, यही नोड्यूल्स जो हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये चित्र देखिए, ये एक लेगुमिनस प्लांट जो कि सोयाबीन है उसकी रूट है और इसमें आप गुटिकाएं या रूट नोड्यूल्स को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो नोड्यूल्स का निर्माण होता है ये होस्ट और पैरासाइट की स्पीशीज स्पेसिफिक ये इन्फेक्शन होता है जिसके द्वारा ये नोडुलेशन या नोड्यूल्स का निर्माण होता है। अब ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी रोचक भी है। और इसको समझाने के लिए इसको हम लोग 6 हेडिंग्स में 6 चरणों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं कि सबसे पहले होस्ट स्पेसिफिसिटी, मतलब कि एक स्पेसिफिक राइजोबियम की स्पीशीज़ जो है वो स्पेसिफिक होस्ट को ही इन्फेक्ट करती है और वो कैसे पहचानती है उसको हम लोग होस्ट स्पेसिफिसिटी कहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कि जब ये उसके मूल या रूट्स के अंदर एंटर करती है तो ये उसकी रूट्स को डिफॉर्म कर देती है, वो उसमें कर्लिंग हो जाती है, उसको कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स या उसके कंतुलन कहते हैं। उसके बाद ये रूट हेयर से बैक्टीरिया जो है वो जो होस्ट है उसकी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, उसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन ऑफ रूट हेयर्स बाय बैक्टीरिया या मूल रोमों का जीवाणु द्वारा अंतर्वेधन। और उसके बाद आता है प्रोसेस जिसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद हम 2 चीज़ें और पढ़ेंगे जो कि इन नोड्यूल्स में पाई जाती हैं, वो है लेग हीमोग्लोबिन और नोड्यूलिन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी के बारे में। जो होस्ट स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि जो मूल के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जो रूट्स के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसको राइजोस्फीयर कहा जाता है। और उस राइजोस्फीयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव जो है वो वहाँ पर रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिसिटी के अनुसार कि जो विशिष्ट सूक्ष्म जीव जो है वो अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद उसके अंदर वो प्रवेश करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो होस्ट होता है उनकी जो जड़ें हैं कुछ अट्रैक्ट करने वाले या आकर्षी पदार्थ जो है उसको स्राव करते हैं जो कि राइजोबियम को अपनी ओर खींचने का कार्य करते हैं। इनको हम लोग रूट एक्सुडेट्स या मूल का निस्राव कहते हैं, जिसमें बहुत सारे वृद्धिकारी या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जैसे बायोटिन है या थायमिन है या अमीनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं।
जो लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके अनुसार ये जो रूट्स होती हैं ये एक विशिष्ट प्रकार का कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं लेक्टिन्स। और ये जो लेक्टिन्स ही हैं ये होस्ट और बैक्टीरिया के बीच में जो विशिष्ट या जाति विशिष्टता है उसके लिए वो उत्तरदायी होते हैं। जो लैक्टिन होते हैं ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं, और इनके ऊपर जो लैक्टिन्स होते हैं इनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर 2 कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग साइट्स या कार्बोहाइड्रेट बंधक स्थल पाए जाते हैं, और इन्हीं की उपस्थिति से जो लैक्टिन है इनके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये जो जीवाणु के ऊपर विशिष्ट शुगर्स या विशिष्ट शर्कराएं पाई जाती हैं वो इन लैक्टिन्स में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स को पहचान लेती हैं, और फिर इनके बीच में होस्ट और जो होस्ट और इन स्पीशीज़ के बीच में जो विशिष्टता है वो उसके बीच में स्थापित हो जाती है। मतलब कि जो होस्ट है या जो प्लांट है वो कुछ लेक्टिन्स को प्रोड्यूस करता है, इन लेक्टिन्स के ऊपर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, और इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को जो बैक्टीरिया के ऊपर शुगर्स पाई जाती हैं वो इनको पहचान लेती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और ये इन दोनों के बीच में इस प्रकार से ये जो बैक्टीरिया है ये अपने होस्ट को पहचानने का कार्य करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी। होस्ट स्पेसिफिसिटी के बाद जो नेक्स्ट है वो आप देखो इस डायग्राम में, इसको कहते हैं कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। देखिए जहाँ पर राइजोबिया, ये आप देखिए ये रूट हेयर दिख रहा है, और यहाँ पर आप देखिए राइजोबिया पड़े हैं, और राइजोबिया की वजह से जो रूट है वो कर्व्ड हो रही है। अब ये कर्व कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो राइजोबियम जो होता है ये सीधा आपको पता है कि जो रूट प्लांट सेल्स होते हैं उसके ऊपर सेलुलोज पाए जाते हैं। ये सेलुलोज को डिज़ोल्व नहीं कर पाता, इसलिए ये बिल्कुल जो रूट हेयर्स होती है उसकी टिप से पेनिट्रेट करता है, क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज जो है वो उसका अभाव रहता है। तो इसके लिए टिप से ये वहाँ पर उसको उसके अंदर प्रवेश करता है, और ये जो इसकी बैक्टीरिया होता है ये इंडोल एसिटिक एसिड और एक फैक्टर जिसको हम लोग मूल रोम कुंतलन कारक या रूट हेयर कर्लिंग फैक्टर कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। ये जो होता है इनकी वजह से जो ये मूल रोम होते हैं ये विरूपित या डिफॉर्म्ड हो जाते हैं या ट्विस्टेड हो जाते हैं, और इन ट्विस्टेड जो मूल रोम है उससे जीवाणु आसानी से जो होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर पाता है। तो ये पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि जो राइजोबियम है वो अपने होस्ट को पहचानता है। दूसरा कि ये उसके जो मूल रोम के टिप होते हैं वहाँ से ये जो राइजोबिया है ये होस्ट के रूट के थ्रू उसके अंदर प्रवेश करता है। अब जो तीसरा स्टेप मैंने बताया था वो है पेनिट्रेशन ऑफ रूट हेयर बाय बैक्टीरिया, जिसको हम कह सकते हैं मूल रोमों का जीवाणुओं द्वारा अंतर्वेधन। अब क्या होता है कि ये जो राइजोबिया है अब ये रूट हेयर से अंदर चला गया, ये धीरे धीरे जो मूल रोम के थोड़े कोमल और क्षतिग्रस्त भागों से होता हुआ ये एक इन्फेक्शन थ्रेड के रूप में, इधर देखिए ये इसको हम लोग इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं, ये एक इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण हो गया। यहाँ पे एक इन्फेक्शन थ्रेड के रूप में ये प्रगति करता है। अब ये जो इन्फेक्शन थ्रेड क्या होता है इसको हम लोग ये मूल रोम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डेड हो जाती है, इनफोल्डेड होकर एक इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण करती है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करते हैं। और ये जो इन्फेक्शन थ्रेड होता है ये कॉर्टेक्स से होते हुए ये इधर आप देख लीजिए ये इन्फेक्शन थ्रेड है, और ये कर्ल रूट हेयर है, वहाँ से एक इन्फेक्शन थ्रेड बन गया, और इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो कॉर्टेक्स से होता हुआ सेल की एंडोडर्मिस
को छेद करते हुए इसकी एंडोडर्मिस, और फिर जब इसकी पेरिसाइकिल में पहुंच जाता है तो वहाँ पर जाकर ये फट जाता है। और फटने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो वहाँ जाकर वो उसको लिबरेट कर देता है। इधर देखिए ये फट गया और ये वहाँ पर जाकर उसके अंदर पेरिसाइकिल में जाकर ये फट जाएगा, जिससे जीवाणु जो है वो परपोषी की कोशिकाओं में निकल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कोशिकाओं में ये जाकर बहुत जल्दी इनमें कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाता है। अब एक साइंटिस्ट हैं विल्प और कोपर, उन्होंने 1938 में ये बात बताई थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। उनके अनुसार कि जो नोड्यूल्स की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो समान कोशिकाओं की तुलना में वो दुगनी गुणसूत्रों की संख्या इसमें दुगनी होती है। मतलब नॉर्मल सेल्स तो डिप्लॉयड होते हैं, पर ऐसा देखा गया है कि जो नोड्यूल्स की कोशिकाएं होती हैं वो टेट्राप्लॉयड होती हैं। तो इस अध्ययन से ये पता चलता है कि जो गुटिकाएं होती हैं उनका सफल निर्माण तभी हो पाता है जब राइजोबियम जो है वो टेट्राप्लॉयड कोशिकाओं में प्रवेश करें। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये टेट्राप्लॉयड कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो नोड्यूल्स का निर्माण भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो होस्ट है उसकी टेट्राप्लॉयड कोशिकाओं में ये बैक्टीरिया जो है वो पहुंच जाता है, और ये उनके जो साइटोप्लाज्म में है उसमें बैक्टीरिया जो है क्या करता है, अपने जो फ्लैजुला है उसको त्याग देता है और ये नॉन मोटाइल या अचल हो जाता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या होता है, वो बैक्टीरियोइड्स का निर्माण करते हैं। ये चित्र उसी चीज़ को दिखा रहा है कि ये उन सेल्स में जाकर ये अपनी जो इनकी फ्लैजुला है उसका त्याग कर देता है और ये आकार में बड़े हो जाते हैं और अचल हो जाते हैं। इनको बैक्टीरियोइड्स कहते हैं। और ये बैक्टीरियोइड जो हैं ज़्यादातर सेल्स के अंदर एक समूह में रहते हैं, और प्रत्येक समूह है बैक्टीरियोइड्स का वो एक कला या एक वॉल के द्वारा कवर्ड रहता है, जिनको हम लोग पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ये देखिए, ये बैक्टीरियोइड्स हैं और ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिनको हम पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे हैं। ये देखिए, और इसके बाद जो ये बैक्टीरिया, इसको हम लोग पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया के समूह होते हैं उनके बीच की जो जगह होती है इसे पेरी बैक्टीरियोइड स्पेस जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर ये बैक्टीरियोइड्स का निर्माण करते हैं। तो ये इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से नोड्यूल्स का निर्माण हो जाता है। सेल्स की अतिवृद्धि के द्वारा इसमें ये बैक्टीरियोइड की प्रेजेंस में नोड्यूल्स का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था होस्ट स्पेसिफिसिटी मैंने आपको समझा दी, और फिर मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ये रूट्स के थ्रू ये प्रवेश करते हैं, उसमें कर्लिंग होती है, इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण होता है, और बैक्टीरियोइड्स जो है वो कॉर्टेक्स होते हुए एंडोडर्मिस में जाते हुए और उसके बाद पेरिसाइकिल में रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर वो जो है टेट्राप्लॉयड सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं और बैक्टीरियोइड्स का निर्माण करते हैं। तो नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में भी हमने बात कर ली। ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं लेग हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ये लेग हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, ये लेग जो रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं उनमें एक लाल रंग का पिगमेंट या लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसका लाल रंग जो है वो वहाँ उसमें आयरन है उसकी वजह से होता है, और इसका जो फंक्शन है वो हीमोग्लोबिन के समान ही होता है। और लेग हीमोग्लोबिन जो है वो हेल्दी रूट नोड्यूल्स में, जैसे मैंने आपको बताया, पाया जाता है, और ये बैक्टीरियोइड्स के बिल्कुल बाहर पर उसके करीब, मतलब कि बैक्टीरियोइड्स के बाहर पाया जाता है पर उसके क्लोज कांटेक्ट में होता है। और जो लेग हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को नियंत्रित करने का कार्य करता है, क्योंकि बैक्टीरियोइड्स जो होते हैं ये एरोबिक होते हैं और ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन ये लेते हैं। तो इस प्रकार से जो लेग हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन या उसके नियंत्रण का कार्य करते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बात मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि जो नाइट्रोजनेस एंजाइम को सक्रिय रहने के लिए, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, नाइट्रोजनेस एंजाइम को सक्रिय रखने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो वो ऑक्सीजन को कंट्रोल करके और उसको श्रेष्ठतम स्तर पर बना के रखता है, जिससे कि नाइट्रोजनस एंजाइम जो है वो अपना कार्य करता रहता है। और जो लेग हीमोग्लोबिन की वजह से ही वो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन एंजाइम को ऑक्सीजन से सुरक्षा प्रदान करता है और इस प्रकार से वहाँ पर नाइट्रोजन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और मैंने कही थी, वो थी नोड्यूलिन्स। और ये नोड्यूलिन्स क्या होते हैं कि जहाँ पर नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन की जगह के साथ साथ एक कुछ अन्य प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जिनको नोड्यूलिन्स कहा जाता है। कार्य के अनुसार ये नोड्यूलिन्स जो हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला नोड्यूलिन जो होता है वो नोड्यूल की संरचना को बनाए रखने वाले प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा जो है वो नाइट्रोजन यौगीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायक प्रोटीन्स होते हैं। और तीसरा जो है वो नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है या उपापचय है उससे संबंधित प्रोटीन्स होते हैं। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक जो है मैं समाप्त करती हूँ। इसमें मुख्य रूप से जो ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशन लेगुमिनस प्लांट्स में होता है और राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये एक होस्ट और जो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है इसके बीच में स्पेसिफिसिटी स्थापित होती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। तो ये मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है। इसके नोट्स भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, तो इसको आप लोग देख के और समझ लीजिए। थैंक यू।